तो मेरे भाई कैसे हो। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे युहाओ बाई हुआविन की मार मार के चटनी बना देगा, क्योंकि बाई हुआविन ने युहाओ और उसकी माँ के ऊपर बहुत अत्याचार करे थे और वो युहाओ की मदर की डेथ का एक रीजन भी था। सो स्टे ट्यून्ड। एपिसोड की शुरुआत होती है युहाओ की क्लास टीचर से, जो हुआविन की क्लास टीचर से कहती है कि अभी भी तुम्हारी पहले बोलने की आदत गई नहीं है। और अगली सिचुएशन में हम युहाओ को अपनी आई टेक्निक का यूज करते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से युहाओ सामने से आने वाले अटैक को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है और बड़े आराम से डॉज कर देता है। इस डॉजिंग फुटवर्क को देख के लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, लेकिन उस बिल्ली को अभी तक चैन कहाँ पे आया था। वो युहाओ के ऊपर आड़े टेढ़े मेढ़े सब तरीके के अटैक को ट्राई करती है, लेकिन युहाओ सारे के सारे अटैक्स को इजीली डॉज कर रहा था। तभी ऊपर से गोल्डन कल्ड्रन आता है, जिसकी वजह से उस बिल्ली को पीछे जाना पड़ता है। वो बिल्ली कहती है कि इस लड़की को अभी तक वो काईयूजी संभाल नहीं पाई, लेकिन तभी हम देखते हैं काईयूजी को, जो अपना सर पकड़ के काफी ज्यादा पेन में लग रही थी, क्योंकि युहाओ ने उसके ऊपर अपनी सोल शॉक टेक्निक का यूज किया था। इस अटैक को एनिमीज की आईज को बिना देखे यूज किया जा सकता है। फिर हमारा ध्यान जाता है हुआविन पे। उन दोनों की फाइट में वांगडोंग की थोड़ी सी ज्यादा हालत खराब थी, पर इस साइड इस कैट गर्ल और काईयूजी को ऐसी हालत में देख के उसे यहाँ पे आना पड़ता है। बाई हुआविन कहता है कि इस बार फाइनलिस्ट काफी ज्यादा अच्छे आए हैं, लगता है हमने इन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया है, चलो अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। और ये कह के वो तीनों हल्ला बोल देते हैं। जब वो कैट गर्ल युहाओ की तरफ बढ़ती है, ये देख के शाओ शाओ अपनी 3 ट्राइपॉड स्किल का यूज करती है, जिसकी वजह से हम उस बिल्ली को अपनी दुम दबा के भागते हुए देखते हैं। लेकिन अब उसका रौला कम ना हो, इसलिए वो कहती है कि तुम अपने इन ट्राइपॉड से मुझे छू भी नहीं सकती, जिस पे शाओ शाओ कहती है अच्छा चलो देखते हैं। और शाओ शाओ के एक इशारे पे वो तीनों ट्राइपॉड उस बिल्ली के चारों तरफ एक सर्कल फॉर्मेशन में घूमने लगते हैं। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है बाई हुआविन और वांगडोंग की फाइट पे। अब वांगडोंग भले ही अकेले सरप्राइज होता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन बात तो ये है कि वो अकेला नहीं था। अगले ही सीन में हम वांगडोंग और युहाओ को अपनी फ्यूजन स्किल का यूज करते हुए देखते हैं। पर्सनली ये वाली स्किल काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। इस स्किल की वजह से युहाओ की आई स्पिरिट पे वांगडोंग के विंग्स कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की एनर्जी को काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। और अगले ही मूवमेंट में वांगडोंग अपनी फर्स्ट स्किल का यूज करता है, तो बाई हुआविन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपनी फर्स्ट स्किल को रिलीज कर देता है। स्टेज के बाहर हम वाइस डीन को देखते हैं, जो इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे थे। वो कहते हैं कि व्हाइट टाइगर फैमिली के कल्टिवेटर्स क्लोज रेंज फाइट में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे वांगडोंग ने अपनी फर्स्ट स्किल का यूज क्यों किया। जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें एक और चीज समझ में आती है कि अब वांगडोंग के विंग्स का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया था और उसका ऑरा भी चेंज हो चुका था। अब उन्हें फ्यूजन स्किल के बारे में कुछ पता नहीं था, जिसकी वजह से वो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। हम फाइट को कंटिन्यू होते देखते हैं, जहाँ पे वांगडोंग और बाई हुआविन दोनों ही लात घोसों का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा ध्यान डीन यान पे जाता है, जो इस बात से काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये एक फ्यूजन स्किल है। अब बाई हुआविन के पीछे काईयूजी फाइट कर रही थी। मौका पाते ही वांगडोंग युहाओ से कहता है जाओ, और इस मौके को युहाओ वेस्ट नहीं करता है। वो काईहुआजी पे लगातार हमले करना शुरू कर देता है। यहाँ पे काईहुआजी हमें थोड़ी सी वीक लग रही थी। वो अपनी सेकंड सोल स्किल का यूज करती है, जिससे कई पिंक कलर की सोल नीडल्स युहाओ की तरफ शूट हो जाती हैं। अब इन सोल नीडल्स को डिफेंड करने के लिए युहाओ अपनी गोस्ट टेक्निक का यूज करता है और सारी की सारी नीडल्स को डॉज करते हुए काईयूजी की तरफ बढ़ने लगता है। सीन वांगडोंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो अपनी सेकंड सोल स्किल बटरफ्लाई गॉड लाइट को यूज करता है, जिससे बहुत शार्प लाइट नीडल्स काईयूजी की तरफ शूट हो जाती हैं। अब काईयूजी को इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए रेफरी उसे अरीना के बाहर कर देते हैं और यहाँ पे हो जाता है हमारा एक अपोनेंट आउट ऑफ द अपोनेंट टीम। काईयूजी को लग रहा था कि गेम से युहाओ भी बाहर हो चुका है, लेकिन जब सबकी नजर युहाओ पे जाती है तो वो स्टिल अरीना के अंदर था। ये सीन देख के बाई हुआविन की टीचर कहती है सम अखना। अब इसका मतलब इंग्लिश में होता है हाउ इज दिस पॉसिबल। वो कहती है इतनी जल्दी ये गेम चेंज कैसे हो गया। डीन यान बाइस डीन से बोलते हैं कि ये घोस्ट फुटवर्क तो एक तांग क्लैन की टेक्निक है, क्या युहाओ एक तांग क्लैन का मेंबर है। जिसपे वाइस डीन कहते हैं कि अभी तांग क्लैन के बारे में सोचने से अच्छा है ये सोचिए कि वो बिल्ली उस सर्कल फॉर्मेशन से बाहर कैसे आएगी। बाय द वे दाई हुआविन है आई गेस। सो वाइस डीन कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दाई हुआविन को इन दोनों को अकेले फेस करना पड़ेगा। हमारा ध्यान जाता है उस बिल्ली पे, जो कि काफी ज्यादा इरिटेट हो गई थी और अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज करती है, जिसका नाम होता है नेदर स्टैब, जिसका यूज करके वो उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाती है और तुरंत ही अपनी सेकंड सोल स्किल को लॉन्च कर देती है, जिसका नाम होता है नेदर क्लॉ। लेकिन हमारी क्यूट सी शाओ शाओ कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो उठाती है अपनी फ्लूट और बजाना शुरू कर देती है, जिससे उस बिल्ली की मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। इस मौके का फायदा उठा के शाओ शाओ अपने तीनों कल्डरन को उस बिल्ली में दे मारती है। ये एक्सपीरियंस करने के बाद वो बिल्ली और भी ज्यादा आग बबूला हो जाती है। ऊपर से शाओ शाओ यहाँ पर जले पे नमक और छिड़क देती है। शाओ शाओ कहती है कि अगर उनकी मदद करनी है तो पहले मुझे हैंडल करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और वांगडोंग कहता है कि अगर तुमने अपनी थर्ड सोल स्किल का यूज नहीं किया तो अभी तुम ग्राउंड पे रोल कर रहे होगे। ये सुन के दाई हुआविन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अपनी इस बात को अभी रिग्रेट करने वाले हो, और वो अपनी इविल व्हाइट आई टाइगर की थर्ड सोल स्किल को रिलीज कर देता है, जिसका नाम होता है व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी
वजह से दाई हुआविन का सोल बीस्ट और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। दाई हुआविन की टीचर एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान दाई हुआविन का अटैक और डिफेंस दोनों ही काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। हम दाई हुआविन को अटैक करते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से वांग दोंग और युहाओ दोनों पीछे चले जाते हैं। अब इस अटैक की पावर को एक्सपीरियंस करते हुए युहाओ कहता है तो अच्छा ये है एक मिलीनियम सोल स्किल की ताकत। दाई हुआविन पहले तो युहाओ को अपना अटैक टारगेट बनाता है और युहाओ के पेट में एक पंच जाके रख देता है, जिसकी वजह से युहाओ की बन जाती है फुटबॉल। ये देख के वांग दोंग दाई हुआविन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन दाई हुआविन वांग दोंग का पैर पकड़ के उसे जमीन में दे मारता है, जिसके तुरंत बाद ही हम उसे अपने क्लॉज से वांग दोंग के ऊपर हमला करते हुए देखते हैं। युहाओ पीछे जाते जाते भी ये सब देख रहा था। उसे पता था कि अगर ये वाला अटैक रजिस्टर हो गया तो यहाँ पे वांग दोंग का हो जाएगा पत्ता साफ इस गेम से, जिसकी वजह से युहाओ अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज करता है, जो एक मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। इसकी वजह से दाई हुआविन का अटैक थोड़ा सा मिस हो जाता है और वांग दोंग की जान बच जाती है। दाई हुआविन इस बात से काफी ज्यादा अनहैप्पी था, जिसकी वजह से वो युहाओ के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है और अपना नेक्स्ट क्लॉ अटैक सीधा युहाओ के ऊपर लॉन्च कर देता है। अब यहाँ पे काम आती है युहाओ की टेनेसिटी। वो वांग दोंग से कहता है कि पहले तो काम रहो, तो वांग दोंग कहता है ये डिलेइंग स्ट्रेटजी क्या है, जिसके जवाब में युहाओ कहता है कि भागना शुरू कर दो। ये देख के बाहर खड़ी इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो कहती है कि इन दोनों से अब और नहीं सहा जा रहा है, अब इन लोगों ने भागना भी शुरू कर दिया। युहाओ की क्लास टीचर मनी मन में कहती है कि भले ही दाई हुआविन का अटैक काफी ज्यादा डोमिनेंट है, लेकिन ये काफी ज्यादा पावर को भी यूज करता है, और वो समझ जाती है कि युहाओ ऐसी स्ट्रेटजी को क्यों यूज कर रहा है। और तभी युहाओ को दाई हुआविन के ऊपर एक हमला करने का मौका मिल जाता है, जिससे वो दाई हुआविन के चेस्ट पे एक अटैक करता है। इस अटैक की वजह से हम दाई हुआविन के मुंह से ब्लड बाहर आते हुए भी देख सकते हैं। अब ये सीन देख के दाई हुआविन की टीचर के फिर से दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। वो कहती है कि युहाओ तो बस एक सोल रिंग वाला मास्टर है, ये एक 3 सोल रिंग वाले मास्टर को कैसे बीट कर सकता है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है वाइस डीन की तरफ, जहाँ वो काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। वाइस डीन कहते हैं इसे कहते हैं टेबल टर्न करना। दाई हुआविन की टीचर कहती है कि अभी इसे खुश मत हो, क्योंकि असली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे एंड हो जाता है। लेकिन मेरे भाई तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई ने इस चैनल पे बैटल थ्रू द हेवंस, द डीमन हंटर और कई सारे एक से एक एक्सप्लेनेशंस कर रखे हैं। अवेलेबल होते ही इस वीडियो का पार्ट 2 राइट साइड क्लिक करके देख सकते हो। तो हम मिलते हैं वीडियो के उस पार। लेकिन रुको, अगर अभी तक इस फैमिली का पार्ट नहीं बने हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे और भी ज्यादा मजेदार एनिमे कंटेंट तुम्हें मिलता रहे। तब तक के लिए सायोनारा।